नमस्कार, मेरा नाम है आरती जांगड़ा। 12 सितंबर को नीट का एग्ज़ाम होने वाला है, 2 दिन बाकी हैं। ऐसे में स्टूडेंट्स को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हमारे साथ आशीष सर हैं फिज़िक्स से। पूछेंगे सर से। सर, 2 दिन बाकी हैं और स्टूडेंट्स को क्या टिप्स देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा सारे नीट के स्टूडेंट्स को कि ये जो एक फ़ियर का माहौल जो बच्चे फ़ील करते हैं, जो प्रेशर फ़ील करते हैं, ये माहौल फ़ील करना नेचुरल है। इट्स ऑब्वियस और हर एक बच्चा इस सिचुएशन में है। तो उनको पहले तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल नहीं डरना चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि बाकी बच्चों की भी सिचुएशन ऐसे ही है। तो ऐसे में आप 2-3 बातों का ध्यान रखें जो मैं आपको बताऊँगा, तो आप अपना स्कोर बेटर कर सकते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप किसी नए टॉपिक को शुरू ना करें जब 2 दिन रह गए हैं तो, क्योंकि अगर आप प्रीवियस एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट देखें तो जो टॉपर बच्चे हैं हमारे, वो कोई भी ऐसे बच्चे नहीं हैं जिन्होंने 100% क्वेश्चन सारे ठीक किए हैं। तो अगर आप लोगों का कोई पर्टिकुलर सेक्शन रहता भी है तो डोंट वरी अबाउट इट, आप उसके बारे में चिंता मत करें। जो आपने कर रखा है प्रिपेयर, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करें और रिलैक्स रहने की कोशिश करें, क्योंकि अगर आप रिलैक्स रहेंगे तो आप रिकॉल कर पाएंगे। आप लोगों ने पूरा साल जो प्रैक्टिस की है, जो मेहनत की है, वो अगर आप रिलैक्स रहेंगे तो ये रिलैक्स रहने वाला पॉइंट हो गया। दूसरा, अगर मैं सब्जेक्ट पर्टिकुलर के लिए बताना चाहूँ तो जो फिज़िक्स है, वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो में, तीनों में से देखा जाए तो सबसे सिंपल सब्जेक्ट मैं उसको बोलूँगा, क्योंकि फिज़िक्स के अंदर एक्सेप्शंस मिनिमम है। बायो में बच्चों को बहुत सारा याद रखना पड़ता है, केमिस्ट्री में बहुत सारी एक्सेप्शंस है, कोई थंब रूल नहीं है। फिज़िक्स हमारी इतनी सिंपल है कि उसके अंदर जो थंब रूल है कि इफ़ यू विल ड्रॉप समथिंग इट विल ऑलवेज फॉल डाउनवर्ड। उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है कि वो ऊपर जाने लग जाएगी या लेफ्ट या राइट चली जाएगी। और एक छोटी सी बात जो मैंने बच्चों में नोटिस किया, अपने एक्सपीरियंस है, जो बच्चे गलती करते हैं कि जैसे हमारे पास क्या होता है, फिजिक्स के अंदर नॉन लिनियरिटी होती है। फिजिक्स स्टूडेंट्स मेरे समझेंगे इस बात को कि फॉर एग्जांपल अगर आपसे बोला जाए कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को डबल स्पीड से ऊपर फेंकेंगे तो वो कितनी हाइट तक जाएगा, तो बच्चे जल्दी में क्या करते हैं, डबल 10 मीटर जाता था तो 20 मीटर वाला ऑप्शन को दिखता है, उसको फटाफट से सर्कल कर देते हैं। तो वो एक आपके लिए पिटफॉल है, वो एक प्रे है जो एग्जामिनर ने सेट किया है कि बच्चा 20 देखते ही टिक करेगा, जबकि आपको पता होना चाहिए कि वो 4 टाइम्स है। तो इस तरह की जो नॉन लिनियरिटी वाले पॉइंट्स हैं फिजिक्स में, दीज आर द की पॉइंट्स। बिल्कुल एकदम से फर्स्ट गो में कि इतना इजी क्वेश्चन है मत जाना उसमें, एक बार उसको सेकंड थॉट दे दें। तो ये छोटी छोटी बातें आपका रिजल्ट बहुत अच्छा कर सकती हैं। और अभी नेगेटिव मार्किंग का भी स्टूडेंट्स को ध्यान रखना चाहिए। जैसे आपने बताया जल्दी में फिर उनको नेगेटिव सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ये देखा है। जैसे क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में बच्चा, अगर आपका 80% अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो उसको अटेम्प्ट ना करें। 50% पे, 40% पे उसको अटेम्प्ट ना करें, वो आपके सही किए हुए क्वेश्चन के भी मार्क्स को गलत कर देगा। और जब कंपटीशन इतना हाई है कि एक नंबर से रैंक हमारी सैकड़ों पीछे चली जाती है, तो इसीलिए सही अटेम्प्ट करना, कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है, मैं समझता हूँ। ओके, लास्ट क्वेश्चन मेरा। एग्जामिनेशन हॉल में बैठने के बाद स्टूडेंट्स को लगता है कि सोचते हैं वो कि पहले मैं क्या करूँ, कौन सा सब्जेक्ट करूं, और कहीं में सब कुछ, वो एग्ज़ाम जब क्वेश्चन पेपर सामने आता है तो लगता है कि सब कुछ भूल गया मैं। तो इस चीज़ के बारे में क्या टिप देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं बच्चों को ये बोलना चाहूँगा कि जब आपका एग्ज़ाम शुरू होने वाला हो उससे 5 मिनट पहले आप सिर्फ और सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करें और लंबी ब्रीदिंग लें, ताकि आपका हार्ट रेट और कॉन्शियसनेस आप नॉर्मल हो जाएं। दूसरा, हर एक बच्चे के लिए अपना एक फेवरेट सब्जेक्ट है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि सारे बच्चों को पहले फिजिक्स अटेम्प्ट करनी चाहिए या पहले बायो। हर एक बच्चे का अपना एक फेवरेट सब्जेक्ट है जिसमें वो मैक्सिमम स्कोर करता है, उसको हमेशा उससे शुरू करना चाहिए, क्योंकि जब वो उस एग्ज़ाम से शुरू करेगा और उसको क्वेश्चंस जो आते होंगे वो भरेगा तो उसका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता चला जाता है और फिर वो बचे हुए 2 सब्जेक्ट्स में भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, नर्वस नहीं होता। और जब आप एग्ज़ाम अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं तो कुछ क्वेश्चंस इस तरीके के होते हैं जो हमें ऐसे लगता है कि हमारा बहुत ज़्यादा टाइम ले जाएंगे। हमें बड़ी चालाकी से उन क्वेश्चंस को स्किप कर देना चाहिए। और उन क्वेश्चन को स्किप करके हम उनके टाइम में कई बार 2 या 3 क्वेश्चन और सोल्व कर सकते हैं। वहाँ पे हम जितनी देर ज़्यादा लगाते हैं उतना मेंटल प्रेशर हमारे ऊपर तेज़ी से बढ़ता है। तो अगर जिस क्वेश्चन में आप अटकते हो उसको तुरंत वहाँ छोड़ के नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाओ। इफ़ यू विल गेट टाइम इन लास्ट देन यू कैन कम टू दोज, अदरवाइज दे विल नॉट अफेक्ट योर रिजल्ट, क्योंकि कई क्वेश्चंस डाले ही ऐसे जाते हैं कि बच्चा उनमें उलझ के बाकी क्वेश्चन ना कर पाए, वो छोड़ना ही अच्छा है। बिल्कुल, वैसे भी हमें स्टार्टिंग से, स्कूलिंग टाइम से ही बताया जाता है कि जो आपको आता है पहले आप वही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, अदरवाइज जो आपको नहीं लगता है कि थोड़ा सा डाउट है तो उसको स्किप कर दें। तो ये थे हमारे साथ आशीष सर, जिन्होंने टिप्स बताई कि कैसे कैसे सोल्व कर सकते हैं आप, किन किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। और भी हम आपको नीट के एग्ज़ाम से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुँचाते रहेंगे। जुड़े रहें हमारे साथ। नमस्कार।